बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में आप पढ़ोगे हार्ट के बारे में, ठीक है, कैसे ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ बायो टॉक्स। आई एम हरीश कुमार और इस एपिसोड में हम बात करेंगे जूलॉजी कैसे प्रिपेयर करें, ठीक है। एनसीईआरटी 11th का जो जूलॉजी पोर्शन है उसे आप कैसे कंप्लीट करें, कैसे प्रिपेयर करें, कौन सा चैप्टर पहले पढ़े बाद में पढ़े, उन सारी चीज़ों को हम इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो ये एपिसोड शुरू करते हैं। तो जब आप एनसीईआरटी 11th का जो बायोलॉजी का बुक है वो उठाओगे और उसमें कंटेंट्स देखोगे तो आपको ये सारे चैप्टर्स मिलेंगे। टोटल 22 चैप्टर है, ठीक है, टोटल 22 चैप्टर है और 5 यूनिट है। इन पाँचों यूनिट में जितने भी जूलॉजी के चैप्टर्स है वो सारे के सारे बटे हुए हैं, डिवाइडेड है। तो हमें यही देखना है कि एनसीईआरटी 11th में कौन कौन से चैप्टर्स जूलॉजी के हैं, कौन सा पहले पढ़े बाद में पढ़े, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी 11th के लिए जितने भी बॉटनी का पोर्शन है, बॉटनी का चैप्टर्स है, उस पर हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है कि कैसे बॉटनी कंप्लीट करना है बायोटॉक के एपिसोड 1 में। ये हमारा एपिसोड 2 है, तो यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं जूलॉजी को डिटेल में कि जूलॉजी कैसे प्रिपेयर करना है। तो चलो शुरू करते हैं। जूलॉजी कैसे प्रिपेयर करें। देखिए, जूलॉजी में टोटल 9 चैप्टर है। पूरे एनसीईआरटी 11th में 22 चैप्टर है, जिसमें से 13 तो बॉटनी के हैं, ठीक है, और बचे 9 आपके जूलॉजी के। कौन कौन से चैप्टर है सर, थोड़ा बता दो। ये सारे चैप्टर, एनिमल किंगडम, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, जिसे हम एनिमल टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। इस चैप्टर का एक और नाम है एनिमल टिश्यू, ठीक है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ये सारे 9 चैप्टर्स हैं। ये सारे के सारे जो 9 चैप्टर्स है ये डिवाइडेड है 3 यूनिट, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 5, ठीक है। अब कौन सा यूनिट आपको पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में, उसी की डिस्कशन हम करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट 1। यूनिट 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 1 में टोटल 4 चैप्टर्स है। पहला 3 तो छोड़ दो, बॉटनी के है, जब बॉटनी पढ़ोगे तब देखा जाएगा, ठीक। अभी के लिए तो हम आते हैं चैप्टर 4 पे, जो कि है एनिमल किंगडम, ठीक है, एनिमल किंगडम पे। इस चैप्टर में आप बेसिकली ज़्यादा चीज़ें याद करोगे, क्योंकि यहाँ पे आप एनिमल किंगडम को क्लासीफाई करोगे, ठीक है। क्लासीफाई जब करोगे तो उसके बहुत सारे फाइलम्स होते हैं, बहुत सारे फाइलम्स, ठीक है। आप हर एक फाइलम्स का एक एक कैरेक्टरिस्टिक देखोगे, अच्छे से सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को समझोगे, उस फाइलम्स के जो एग्जाम्पल्स है आप वो याद करोगे, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत, ये लेंदी चैप्टर है, इसमें बहुत सारे फाइलम्स है और आपको याद भी करना है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 में देखो टोटल 3 चैप्टर है। चैप्टर 5 और 6 अगेन आप छोड़ दो, ये बॉटनी के चैप्टर्स है, बॉटनी में देखा जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम चैप्टर 7 पे, जो कि है एनिमल टिश्यू, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इस चैप्टर को हम एक और नाम से जानते हैं, एनिमल टिश्यूज के नाम से, ठीक है, एनिमल टिश्यूज। इसमें आप बेसिकली क्या करोगे, टिश्यूज के बारे में पढ़ोगे। हम क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, सेल से बने हुए बहुत सारे सेल्स आपस में मिलकर क्या टिश्यू बनाते हैं। तो कौन कौन से टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ोगे, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ोगे, स्केलेटल जो मसल्स होते हैं, जो टिश्यू होते हैं उसके बारे में पढ़ोगे, ठीक है। साथ ही साथ नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू वो आप बेसिकली उसको डिटेल में आप पढ़ोगे जब एनिमल फिजियोलॉजी, अभी मैं दिखाऊंगा यूनिट 5 एनिमल फिजियोलॉजी में, जब आप नर्वस सिस्टम पढ़ रहे होगे तब, ठीक है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट के समय आप स्केलेटल मसल के बारे में ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे, जो स्केलेटल टिश्यू है उसके बारे में, ठीक। तो बेसिकली चैप्टर 7 में आप सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है एपिथेलियल टिश्यू, इसके बारे में डिटेल में पढ़ना, और कनेक्टिव टिश्यू, ये आप डिटेल में पढ़ोगे यहाँ पे, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं एनिमल टिश्यू, कंपेयर टू एनिमल किंगडम। एनिमल टिश्यू छोटा चैप्टर है, पर छोटा इसका मतलब ये नहीं क्वेश्चंस नहीं आते, क्वेश्चंस इससे भी आते हैं अच्छे खासे, ठीक। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं यूनिट 5 की, सबसे बड़ा यूनिट जूलॉजी का। इस यूनिट को आप एक और नाम से जानते हो, ह्यूमन फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी पढ़ोगे, जैसे यूनिट 4 था प्लांट फिजियोलॉजी, आपने प्लांट के फिजियोलॉजी को डिस्कस किया था। यूनिट 5 में हम ह्यूमन फिजियोलॉजी, एनिमल बोल लो, ह्यूमन किसके अंदर है, एनिमल के अंदर, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ोगे। एनिमल के अंदर भी कौन सा, ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन के फिजियोलॉजी के बारे में डिटेल में पढ़ोगे, ठीक।
तो सबसे पहला चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, खाते हैं, पचता कैसे है, वो सारी चीज़ें, स्टमक, इंटेस्टाइन वगैरह वगैरह, ठीक है, ईजोफेगस, माउथ है, सलाइवा के अंदर जो एसिड है, पेट में जो एसिड है, बाइल जूस का सिक्रीशन, लीवर है, वो सब के बारे में आप अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में देखो, डाइजेशन में आप पूरा ये डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ोगे। एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ। तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम मुंह से गया, पेट में पचाया वचाया, वो सब वगैरह वगैरह पढ़ोगे। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आप क्या पढ़ोगे, ऑर्गन के बारे में जिसे हम कहते हैं लंग्स। यहाँ पे लंग्स होगा आपका, ट्रैकिया होगा, ठीक है, नोज, नोज से सांस लिया ना, तो उसके बारे में पढ़ोगे। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सांस लिया, सांस छोड़ा, O2 लिए, CO2 छोड़े। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में आप पढ़ोगे हार्ट, हार्ट के बारे में, ठीक है, कैसे ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है। जो सांस लिए थे तो जो ऑक्सीजन आया था लंग्स में आया था, लंग्स से फिर वो ऑक्सीजन हार्ट में गया और हार्ट से पूरा सर्कुलेट हुआ वो ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। ब्लड होता है ना, ब्लड में ऑक्सीजन होता है, हेमोग्लोबिन, RBC, रेड ब्लड सेल, क्या ब्लड है ना, तो सर्कुलेट होगा, ठीक है। तो वो जो ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होगा, जो ऑक्सीजन आप इनहेल किए थे लंग से, तो हार्ट के बारे में पढ़ोगे। फिर आप आ जाओ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स पे एंड देयर एलिमिनेशन, ठीक है। जो भी इसमें आप बेसिकली पढ़ोगे किडनीज के बारे में। जो किडनीज होते हैं ना हमारे, किडनी, यूरिन कैसे फ्लो होता है, कैसे आप वो यूरेटर, यूरेथ्रा कैसे एक्सक्रीट करते हो, ठीक है, यूरिन का एलिमिनेशन कैसे होता है, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो सारे यूरिन में आते हैं, फिर आप टॉयलेट करते हो तो सारे वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो टॉयलेट के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। तो किडनीज के बारे में पढ़ोगे, नेफ्रॉन्स के बारे में पढ़ोगे यहाँ पे आप, ठीक है। एंड देन आगे बढ़ते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे आप पढ़ोगे ब्रेन के बारे में, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, ठीक है, जितने भी नर्व है वगैरह वगैरह, उन सब के बारे में पढ़ोगे आप। यहीं पे आप नर्वस टिश्यू को अच्छे से डिस्कस करोगे। CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आप ब्रेन के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, वो सब वगैरह वगैरह आया। एक्सक्यूज मी। फिर आते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन पे। अच्छा, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आप सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ोगे, आईज एंड ईयर के बारे में। अरे यार, ईयर का स्पेलिंग याद है यार। आईज एंड ईयर्स के बारे में आप पढ़ोगे, आँख के बारे में और कान के बारे में। टंग के बारे में पढ़ोगे, फिर टंग, जो आपका टंग है। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में आप पढ़ोगे हॉर्मोन्स के बारे में, हॉर्मोन्स, उनका सिक्रीशन कैसे होता है, एड्रेनलिन हार्मोन, थायराइड हार्मोन। पैनक्रियास के बारे में पढ़ोगे, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में भी एक होता है ना हार्मोन सिक्रेट होता है, वहाँ पे भी छोटा सा। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में तो आप हाइपोथैलेमस के बारे में अच्छे से पढ़ोगे। यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ क्या क्या पढ़ने वाले हो आप, ठीक। तो यही हमारा यूनिट 5 लास्ट चैप्टर है जूलॉजी का, लास्ट यूनिट है जूलॉजी का। तो इस तरीके से आप इस फ्लो से अगर आप जूलॉजी कंप्लीट करना चाहते हो तो बहुत अच्छा। पर अगेन मैं आपको एक सलाह दूंगा कि पहले बॉटनी पढ़ लेना, ठीक है, फिर जूलॉजी पे आना। ये मत सोचना कि जूलॉजी छोटा है, सिर्फ 9 चैप्टर है, निपटा लेते हैं, बॉटनी बड़ा है, फिर आराम से लास्ट में इसको करेंगे। नहीं, बॉटनी पहले कर लेते, क्योंकि बॉटनी के कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं ना, वो अच्छे से आप जान लोगे तो जूलॉजी जानने में आसानी हो। जैसे सेल बायोलॉजी, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये चैप्टर ज़रूरी है, ये आप बॉटनी के अंदर पढ़ते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी जूलॉजी में जब आप पढ़ोगे तो सेल्स आएगा, टिश्यू आएगा, टिश्यू को समझने के लिए सेल आपका पता होना ज़रूरी है, एनिमल टिश्यू जब आप पढ़ोगे, राइट। तो इसीलिए जूलॉजी में पहले बॉटनी कंप्लीट कर लेना, फिर जूलॉजी की तरफ आना, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो एपिसोड था, सेशन था, अच्छे समझ में आया होगा। बाय, थैंक यू।